हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जहां पे एक न्यू प्रिंसिपल को इन्वोक किया गया है जिसका नाम है एग शेल स्कल प्रिंसिपल। याद रखना है अपने को, एग शेल स्कल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये होता क्या है? पहली बात तो ये प्रिंसिपल सिविल लिटिगेशंस में लगाया जाता है, जहाँ पे मैरिज, डाइवर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, लैंड डिस्प्यूट्स और एक्सीडेंटली कुछ डैमेज हो जाता है, वैसे केसेस को हम सिविल लिटिगेशन कहते हैं। तो ये एक्स शेल स्कल प्रिंसिपल ऐसे केसेस को ही लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। यहाँ पे आप इमेजिन करिए, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक कार है। आदमी कार आदमी के ऊपर क्रैश कर देती है, उसके टांग को मार लग जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जिसके पास जो कार है, जिसने क्रैश किया है, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा ये आदमी को, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स शेल स्कल का प्रिंसिपल भी हम इन्वोक कर सकते हैं। सपोज ये आदमी को ऑलरेडी एक इंजरी थी लेग में, वो इंजरी की वजह से क्या हो गया, और एक बार कार ने वहां पे क्रैश कर दिया है, तो ये इंजरी और सीवियर हो गई, उसका कॉस्ट एक्सकेलेट हो गया। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल डिमांड कर सकता है हायर कंपेंसेशन के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन था, उसको वहां पे बॉडीली डैमेज था, फिर से उसके ऊपर ही आके कार क्रैश कर देती है। सो दैट्स वाई ये बंदा और एनहांस कंपेंसेशन पूछ सकता है कोर्ट से, और ये गवर्नमेंट और ये कोर्ट मानेगी भी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स शेल स्कल प्रिंसिपल। और यहाँ पे याद ये रखना है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आपको अगर कंडीशन होती है तो ये काम नहीं करेगा प्रिंसिपल। और एक केस न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ज्योति देवी का एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, वो प्लान्ड ऑपरेशन था। तो उन्होंने उत्तराखंड में जाकर, वो वहाँ पे रहते थे वो, तो वहाँ पे ऑपरेशन करा लिया। ठीक है, और वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद में भी उनको एब्डोमेन पेन होते रहते थे। तो 4 साल के बाद में बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जाने के बाद में चंडीगढ़ में जब वो दिखाने गए थे, तो वहाँ पे ये पता चला कि उनके एब्डोमेन में 2.5 सेंटीमीटर की नीडल वहाँ पे रह गई थी। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जो पहली सर्जरी इन्होंने कराई थी अपेंडिक्स की, तो वहाँ पे सर्जरी जब हो रही थी, तो वहाँ पे नीडल डॉक्टर्स ने नेग्लिजेंस करके छोड़ दी थी। ठीक है, तो ज्योति देवी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट गए हैं, एंड अल्टीमेटली वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी आया है। ठीक है, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक्स शेल स्कल प्रिंसिपल इनको अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मीन्स ये अपेंडिक्स के बाद इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो नीडल के वहां पे रहने की वजह से हो रही थी। ठीक है, वो बाद में नेग्लिजेंस, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से इनको ये कंडीशन आई है। हम इनको कंपेंसेशन तो दे देंगे, बट जो हम ये एक्स शेल स्कल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ज्योति देवी को पहले से ही कुछ कंडीशन नहीं था। पहले सिर्फ उनको अपेंडिक्स का ही कंडीशन था, उससे पहले या और कोई बॉडीली डैमेज उनका नहीं था। इसलिए एक्सेल स्कल प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एक्सेल स्कल प्रिंसिपल जब अप्लाई होता है, तब आपको ऑलरेडी इंजुरी है वो बॉडी पार्ट में, और वही बॉडी पार्ट को आप फिर से किसी एक्सीडेंटली या किसी इंटेंशनल वे में कोई अगर फिर से वही बॉडी पार्ट को डैमेज करता है, तभी ये प्रिंसिपल इन्वोक करता है। पोस्टमार्टम टाइप्स यहाँ पे कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा एक्स शेल स्कल प्रिंसिपल में। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू, टेक केयर।